चलिए, तो देखिए हम लोग सवाल तो पढ़ लिए हैं। जोड़ था, घटाना था, गुणा था, भाग नहीं था। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं भाग का इस्तेमाल होता है तो हम बता देंगे, फिलहाल अभी तक तो भाग नहीं आया है। ठीक है, तो ये नहीं है। तो जोड़ था, घटाना था, गुणा था और भाग था। उसमें एक निश्चित संख्या कोई मान ली जाती थी। ठीक है, चाहे x, चाहे y, चाहे क, चाहे घ। तो क ख ग घ वाला ट्रेड तो क्या हो गया है, पुराना। तो अब ज्यादातर लोग x y मान के अपना काम कर लेते हैं ना। हम लोग तो क्या मानते हैं, x। ठीक है, तो सवाल जो 5A है उसका सवाल हम लोग लगा रहे हैं। तो पहला सवाल यही है, अब ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। शिक्षक है, एक शिक्षक है, ये शिक्षार्थी को कितने पेंसिल देता है, 3। प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। ठीक है, हम केवल जो कह रहा है वही लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। यह शिक्षक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को कितने पेंसिल देता है, 3 पेंसिल। इतनी तो बात समझ में आ गई कि शिक्षक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल देता है, 3। यदि कक्षा में कुल शिक्षार्थी की संख्या कितनी है, x, टोटल कितने शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, x। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कुल शिक्षक ने शिक्षार्थियों को कितनी पेंसिल देता है, टोटल कितना पेंसिल दिया। कुल पेंसिलों की दी गई कुल पेंसिलों की संख्या। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, या तो जोड़ेगा, या तो घटाना होगा, या तो गुणा होगा। तो इसको ध्यान से समझिए कि एक शिक्षार्थी को कितना पेंसिल दे रहा है, 3 पेंसिल, और शिक्षार्थी कितने हैं, x। तो जोड़ेगा या घटाएगा या गुणा करेगा, बताइए किसमें कितने का गुणा करेगा, 3 में x का हो जाएगा ना। 3 में x का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3x। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर पेंसिल 3 रहती, शिक्षार्थियों की संख्या अगर 5 रहता, यही ना है। अगर मान लीजिए शिक्षार्थियों की संख्या 5 होती और एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दिया गया है, तो कुल कितनी पेंसिल बढ़ता, कितना, 15। कैसे, 3 गुणे 5 यानी कितना आ जाता। तो कैसे गुणा हुआ, समझ में आया कि एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दे रहा है, तो x शिक्षार्थी को कितना पेंसिल देगा, गुणा होगा। अगर इसी में कहता कि प्रत्येक शिक्षार्थी के पास 3 पेंसिल है, अगर उसे x पेंसिल और दे दी जाती है, x पेंसिल और दे दी जाती है, तो प्रत्येक शिक्षार्थी के पास कितना पेंसिल हो जाएगा, ध्यान से समझिए। प्रत्येक शिक्षार्थी एक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। ठीक है, यदि शिक्षक उसे x पेंसिल और दे देता है, ध्यान से सुनिए, यदि शिक्षक उसे x पेंसिल और देता है, प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल तो था, x पेंसिल और दे देता है, तब प्रत्येक शिक्षार्थी के पास कितनी पेंसिल होगी, कितना होगा, 3 धन x। अब ध्यान से सुनिए, एक शिक्षक
प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। प्रत्येक शिक्षक उस पेंसिल में से एक्स पेंसिल क्या करते हैं, दूसरे को दे देता है। मान लीजिए प्रत्येक विद्यार्थी को, एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को कितना पेंसिल दिया, 3 पेंसिल। उसने एक्स पेंसिल, प्रत्येक विद्यार्थी एक्स पेंसिल किसी दूसरे को दे देता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितना पेंसिल बचा, 3 ऋण। ये बात समझ में आ गई? कर लेंगे ना इस तरह से गुणा वाला, ठीक है। अब देखिए एक आध प्रश्न और किया जाए। ये कहता है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, बी वाला है, पहला का बी। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट, देखिए ये दूसरा का बी है, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से 41 बच्चे मरते हैं। 1 मिनट में डायरिया से कितने बच्चे मरते हैं, 41 बच्चे। तो बताइए x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरेंगे। फिर से देख लीजिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से 41 बच्चे मरते हैं, तो बताइए x मिनट में डायरिया से कितने बच्चे मरेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न वही है, चीजें वही हैं, ध्यान से देखिए। प्रति मिनट डायरिया से मर रहे हैं, किससे मर रहे हैं, डायरिया से। प्रति मिनट कितने बच्चे मर रहे हैं, 41 बच्चे डायरिया से। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट, प्रति माने क्या होता है, 1 मिनट, 1 मिनट में डायरिया से कितने बच्चे मरते हैं, 41 बच्चे। तो बताइए x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरेंगे, बता सकता है कोई, बताइए। वही चीज है, प्रति मिनट, यानी प्रति माने 1 मिनट में, नहीं है, 1 मिनट में कितने बच्चे मरते हैं, 41 बच्चे। तो x मिनट में कितने बच्चे मरेंगे बच्चा, बताइए। 1 मिनट में 41 बच्चे मरते हैं डायरिया से, तो x मिनट में कितने बच्चे मरेंगे, 41 धन x। हाँ, क्या करेंगे, ऐकिक नियम याद करिए, ऐकिक नियम, एक का दिया है अधिक का पूछ रहा है। अगर हम कहते कि 1 रुपए में 5 पेन मिलती है, तो 6 रुपए में या 3 रुपए में कितना पेन मिलेगा, मुझे ये बताओ। 5 गुणे 3, क्यों जोड़े नहीं, 5 धन 3 क्यों नहीं किए, 8 ऐसे क्यों नहीं किए, क्यों गुणा किए। चूंकि ऐकिक नियम मुझे यही बताता है कि अगर 1 का दिया है, अब मुझे लगता है कि कम से कम जितने दिन हम लोग पढ़ाए होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन ऐकिक नियम का गणित में इस्तेमाल आया होगा, नहीं आया होगा, हर दूसरे तीसरे दिन ऐकिक नियम आता है। अगर 1 का दिया रहता है, अधिक का पूछता है, तो क्या करते हैं बच्चा, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा, ठीक है ना। 1 का दिया है, अधिक का पूछता है, तो क्या करते हैं, गुणा। अगर अधिक का दिया है, 1 का पूछता है, तो क्या करते हैं, भाग। कैसे, जैसे 5 पेंसिल का दाम 15 रुपया है, तो 1 पेंसिल का दाम बताइए। क्या करेंगे, अधिक का दिया है, अब पूछ कितने का रहा है, 1 का, तो जब 1 का पूछेगा तो हमेशा क्या करेंगे, भाग। 1 का दिया रहेगा, अधिक का पूछेगा, तो क्या करेंगे, गुणा। बात समझ में आ गई। गुणा कब करना है, ज्यादा
रहेगा तब ना गुणा करेंगे। अब कम का पूछेगा तो भाग करेंगे। गुणा कब आएगा? अरे गुणा भागे कब आएगा? जबकि कम है, भाग देंगे तब ना कम आएगा। 5 पेंसिल का दिया है, 5 का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो कम का है, तो कम का कब आएगा? कम कब आएगा? गुणा करने पर कि भाग देंगे? भाग देंगे तब आएगा। तो अगर कम का पूछेगा यानी 1 का पूछेगा तो भाग, अगर अधिक का पूछेगा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा कि कम मिलेगा? अधिक मिलेगा। अधिक मिलेगा ना। 1 रुपए में 5 पेन, तो 3 रुपए में कितना है? 15। ज्यादा आ गया ना, ज्यादा आ गया। इसका मतलब गुणा करना है। तो गुणा कब करना है, भाग कब करना है, एक एक नियम का समझ में आया? तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 1 मिनट में 41 लोग मरते हैं, तो x मिनट में कितने लोग मरेंगे? 41 x, यही ना है? तो 41 में x का गुणा कर दीजिए, 41 x, यही उत्तर आ गया ना। प्रति मिनट डायरिया से 41 बच्चे मर रहे हैं, तो x मिनट में कितने लोग बच्चे मरेंगे? 41 x। आ गया? अगला देखा जाए। चलिए देखिए, ये है दूसरा सवाल है, खाली स्थान भरना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों की जगह कोई बीज संख्या लिखिए। कोई बीज संख्या लिखिए। बीज मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं ना, अक्षर संख्या को ही बीज कहते हैं। बताइए उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है? वेरी गुड, ये है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की जगह कोई बीज लिखिए। बीज, बीज हमने बताया था कि बीज क्या होता है? यही जो अक्षर संख्या है इसी को हम लोग बीज कहते हैं, बताए थे नोट करके यहाँ। तो उसमें लिखना है, जो कोष्टक है, जो खाली स्थान है, उसमें कोई बीज लिखना है और ये भी बताना है कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो कोई बीज संख्या लिखते हैं तो हम लोग देखिए, हम लोगों का विशेष लगाव किस बीज संख्या से है? किस बीज संख्या से है? किससे? एक्स से। हर जगह हम लोग एक्स मान के अपना सवाल करते हैं। बहुत जरूरत होगी तो वाई मान लेंगे। यह दोनों से हमारा पूरा काम चल जाएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे कि हमारा एक्स और वाई यह दोनों भाई बहन से या दोनों भाई भाई से काम चल जाए। ठीक है, तो एक बीज मानना रहेगा तो क्या मानेंगे हम? एक्स। तो अब देखिए कह रहा है पहले कि कोई बीज मान लीजिए, जो खाली स्थान है उसमें कोई बीज मान लीजिए। तो क्या बीज मान ले? यहाँ इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में हम क्या मान ले? x धन 5 बराबर 17। तो कह रहा है कि इस x का मान किसके लिए प्रयोग किया गया है? x का मान किसके लिए प्रयोग है बताइए? 12 में 5 जोड़ दे रहे हैं तो 17, तो x में 5 जोड़ दे रहे हैं तो 17, तो 5 की जगह है, ये है, किसकी जगह x आया है? 12 की जगह। तो हई x का मान क्या हो गया? 12। बात समझ में आ रही है? 12 धन 5 बराबर 17, तो ई कोष्टक ब्रैकेट धन 5 बराबर 17, तो हई कोष्टकवा में क्या भरा जाएगा? 12। अरे 5 में क्या जोड़ रहे थे? 12। 5 में कोष्टक जोड़ रहे थे, कोष्टक का मान क्या हो गया? 12। बस वही करना, पक्षांतर उपक्षांतर का हमको नहीं लगाना है। यहाँ पर केवल साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो मान के जगह कोष्टक लग दिया है उसके जगह कोई बीज मान लीजिए। यहाँ पर हम x इसकी जगह क्या मान लेंगे? 40 ऋण क्या मान लेंगे कोष्टक में? x बराबर 30। तो x का मान क्या होगा बताइए बच्चा? किसकी जगह प्रयोग हुआ है कोष्टक? 10 के लिए, तो x का मान क्या हो गया? 10। अब यहां पर देखिए 4 में 6 का गुणा करते रहे, क्या हो जा रहा है? 24। तो कोष्टक में 6 का गुणा करते रहे 24, तो इस कोष्टक की जगह क्या रखेंगे? तो 4
गुणे 6 बराबर 24। यहाँ x मान ले तो x की जगह क्या रखें, x का मान क्या रखें 4, अपने आप आ जा रहा है। यहाँ पर बताइए 35 में 5 का भाग दिए आया 7, तो 35 भागे ये ब्रैकेट है बराबर 7, तो इसको मान लिए हमने x बीज संख्या मान ली, तो 35। तो मुझे ये बताइए 35, अब x का मान क्या आएगा यहाँ से 35, इसकी जगह भागे इसकी जगह क्या मान ले x बराबर 7, तो x का क्या मान होगा, क्या होगा 5 की जगह आया है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये आपको कुछ सरल ओरल नहीं करना है, केवल दे दिया है कि 35 था, 5 की जगह कोई संख्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए और x का मान कितना आ गया 5 है, बस वही कहा है कि पहले बीज लिखिए कोई, वो बीज लिख के वो ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा उसका बताइए। तो ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा वो तो हम वैसे ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये कर लेंगे। इसी सवाल को अगर हम लोग पक्षांतर से करते, ठीक है, मान लीजिए हम सब कुछ भूल गए, ये भी भूल गए, बस इतना हो गया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, कि इस जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर क्या भरा जाएगा, ये एक नया सवाल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पक्षांतर जानना चाहिए, ठीक है। तो पक्षांतर हम लोग नहीं जान रहे हैं और इसे जान भी रहे हो, जैसे ऐकिक नियम कई बार आया है, उसे पढ़ाते पढ़ाते बहुतों बार हमने पक्षांतर यहाँ लिखा है ना, कि पक्षांतर में बराबर जादुई नदी होती है, यही ना होती है, ये जादुई नदी होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग जाते हैं। अगर धन वाला बेचारा जाता है तो इस बगल क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। अगर ऋण वाला जाता है तो धन में, और गुणा वाला जाता है तो भागा में, और भागा वाला जाता है तो, ये ऐसी जादुई नदी है कि डुबकी लगाया धन, और वो बगल जैसे ही पार किया वो बगल धन किसमें बदल गया, ऋण में। इस नदी को पार किया ऋण धन में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, अपना बदल जाएगा, धन और ऋण एक साथ होते हैं, यही ना है दोनों, और गुणा और भाग एक साथ होते हैं। तो जब डुबकी लगाएगा गुणा तो भाग में बदल जाएगा, अब भागा डुबकी लगाया गुणा में बदल गया, धन डुबकी लगाया तो ऋण में, ऋण डुबकी लगाया तो बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर उसका मान बदल जाएगा। तो ये बताइए, ये ब्रैकेट का मान हमें निकालना है, तो ब्रैकेट की जगह हम क्या मान ले, क्या माने x, तो x धन 5 बराबर होता है 70 है, तो x, अब ध्यान से देखिए, यह है 5 धन 5 बराबर के उस बगल गया तो क्या बदल जाएगा, धन 5 क्या हो जाएगा ऋण 5, तो क्या आ गया 12 आ गया, तो x का मान क्या निकल गया 12। बात समझ में आई। इसको देखिए, इस ब्रैकेट की जगह हम क्या मान ले, गुणा, अरे x मान ले, x गुणे 6 बराबर 24। अब देखिए x को इधर रहने दे, 24 ही गुणा है, बराबर के उस बगल जाएगा तो क्या बन जाएगा भागा, तो भागा को बटे भी लिख सकते हैं ना, या तो ऐसे 6 लिखे, तो 24 में 6 का भाग देंगे क्या आएगा 4, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 24 भागा को बटे भी लिख सकते हैं 4। ये जो भागा है इसको हम लोग बटे भी दिखा सकते हैं, और बटे के नीचे 6 रहेगा। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो भागा को हम लोग बटे भी दिखा सकते हैं, एक बच गया, ये बच गया, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना,
चलिए अब देखिए 40 है, 40 ऋण ब्रैकेट बराबर x, इस ब्रैकेट की जगह क्या मान लें हम, x बराबर हो गया 30, तो x को इधर रहने दें, तो माइनस x बराबर 30। अब देखिए ये 40 जाएगा उधर, तो अगर किसी संख्या के पहले कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब वो संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक है, तो ये इधर जाएगा तो ऋण 40, तो ऋण x बराबर, अब देखिए अगर एक धन रहता है और एक ऋण रहता है तो हमेशा अधिका में से कम का घटाते हैं। अभी हम लोग पिछली पाठ में पढ़े हैं कि जब धन और ऋण को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो अधिका में से कम का घटा देंगे और चिन्ह किसका लगाते हैं, अधिका का, अधिका का। तो 40 में से 30 घटाए क्या हुआ 10, और चिन्ह किसका लगा, ऋण, तो ऋण और ऋण आपस में कट जाएंगे और x बराबर क्या आ जाएगा 10, कट जाएगा ना, इधरो ऋण इधरो ऋण, खत्म हो जाएंगे दोनों, ठीक है। चलिए इसको देखें, 35 भागे, अब यहाँ पर क्या मान ले, x बराबर 7, अब भागे को हम बटे लिख दें, 35 बटे x बराबर 7, x को उधर लेते जाए, x उधर चल गया, 7 इधर आएगा तो बटे में चला आएगा, गुणा है, यानी 35 बटे 7, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 7 पचे 35, 5 आ गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को क्या करते हैं, कर लेंगे, ठीक है। चलिए।